हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 5.2 जो चैप्टर 5 से है। चैप्टर 5 का नाम है आपको समांतर श्रेणी अर्थात एपी। इसका हम लोग क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3, यानी क्वेश्चन जो है 3। इसमें आपको स्पष्ट दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें रिक्त खानों के पद इसमें क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पर दिया है -4 बॉक्स 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 और 6 दिया है। अब इसमें हमको क्या काम करना है कि यहाँ पर पद कह रहा है, तो पद का मतलब क्या हुआ कि देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां इसी तरह से पद होता है। तो आपको इसमें जो है दे दिया है, इसमें आपको कौन कौन पद दिया है, कौन कौन पद भरना है। तो देखिए आपका पहला पद दे दिया है, पहला पद कितना दिया है -4, और ये पहला है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां पद कितना दिया है, तो 6 दिया है। तो अब आपको जो है शेष जो है 4 पद भरना है, यानी कौन कौन पद भरना है, तो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पद भरना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले का काम करते हैं कि जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हमको कौन कौन दिया है पद इसमें, तो पहला पद दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं, तो ए से लिखते हैं। ए हमारा दे दिया है कितना, तो -4 दिया है। अब कौन पद दिया है, तो अब हमारा जो पद दिया है वो है छठवां पद। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, तो छठवां पद इसमें हम लिख लेते हैं, यानी छठवां पद। छठवां पद, छठवां पद को किससे लिखते हैं, तो ए 6 से लिखते हैं। ये कितना दिया है, तो 6 ही दिया है। छठवां पद को किससे लिखेंगे, तो ए 6 से। अब इसके जगह पर कुछ नहीं कहना है, छठवां पद हमारा दिया है तो इसके जगह पर छठवां पद का सूत्र रख लीजिए। क्या रख लेते हैं, छठवां पद का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस कितना होता है, तो 5d होता है। बराबर में कितना दिया है, तो 6 दिया है। अगर मान लीजिए पद लिखना पाँचवा पद कहता तो ए प्लस 4d, 10वां पद कहता तो ए प्लस 9d, 20वां पद कहता तो ए प्लस 19d लिखते। इसलिए छठवां पद जो दिया है, तो छठवां पद यानी ए 6 जो दिया है, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 5d, यानी डी में ये कम कर कर लिख देना है, ए उसी तरह से रहेगा सब में। अब देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, तो -4। तो ए के जगह पर हम लोग क्या रख लेते हैं, तो -4 अब प्लस हो जाएगा आपका ये 5d, अब बराबर है 6। अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं दूसरे पक्ष में। तो माइनस है तो इधर जाएगा, का चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, तो 5d बराबर हो जाएगा 6, अब प्लस हो जाएगा 4। अब देखिए तो 5d बराबर कितना हुआ, तो 10 हुआ। 5d बराबर 10, इसलिए d बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। तो 10 बटा में कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 5 दूना का 10 हो गया, यानी d का मान कितना निकल कर आ गया, तो 2 निकल कर आ गया। अब देखिए क्योंकि हमको पद ज्ञात करने के लिए केवल 2 ही चीज़ चाहिए था, a चाहिए था और d चाहिए था। a चाहिए और d, तो a का मान यहाँ पर दिया ही है और हम जो है d का मान निकाल लिए। तो जब निकालिए तब हमको पद भरना है, तो कौन पद भरना है हमको, तो दूसरा पद भरना है। तो दूसरा पद भरना है, तो दूसरा पद का हम लोग जो है सूत्र लगा लेते हैं। दूसरा पद इसलिए a2 बराबर कितना, क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस d होता है। तो a के जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, तो देखिए a के जगह पर हम लोग जो है -4 था, एक a का मान कितना था, तो -4 था, देख रहे हैं -4, और d का मान निकल कर आया है 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -4 अब प्लस हो जाएगा 2। देखिए ए प्लस माइनस में है, घट जाएगा बड़ा का चिन्ह लेकर। तो बड़ा का चिन्ह क्या है, प्लस माइनस रहेगा तो हमेशा घटाइएगा बड़ा के आगे का चिन्ह रखकर। तो माइनस है तो माइनस रख कर घटा देंगे। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बच गया। इसमें हम लोग क्या भर देंगे, तो -2 भर देते हैं। अब देखिए अब हमको कौन पद निकालना था, तीसरा। तो तीसरा पद अब लिखेंगे a3। a3 का सूत्र क्या होता है,
तो ए प्लस होता है 2d। ठीक, तो ए प्लस 2d, तो देखिए यहाँ पर ए का मान -4 है, अब प्लस हो जाएगा ये 2 गुणे डी, यहाँ पर इंटू यानी डी। देखिए डी का मान कितना है, तो 2 आया था, तभी हो जाएगा -4, अब प्लस हो जाएगा 2 दूना का 4। देखिए -4 या +4 दोनों बराबर है, इसलिए क्या होगा, कट जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग जो है तीसरा पद में क्या भर देते हैं, तो 0 भर देंगे। अब देखिए हमको चौथा पद निकालना है, चौथा यानी A4 बराबर, तो इसका सूत्र क्या होगा, तो देखिए A4 निकालना है, जिसे तीसरा था तो A + 2D था, अब चौथा निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो A + 3D होगा। देखिए अब बतलाएंगे कि ये A + 3D कहाँ से आया, इसको हम अभी हल कर कर बतलाएंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए A का मान कितना है, तो माइनस जो है आपका 4 है, अब +3 गुणे D का मान कितना था, तो 2 था। अब देखिए ये हो जाएगा -4 अब +3 दूना का कितना हुआ, 6। अब देखिए इसको हम लोग हटा देते हैं, प्लस माइनस ये भी आ गया, तो प्लस माइनस आ गया, तब हम लोग जो है बड़ा का चिन्ह लेकर घटाएंगे। प्लस माइनस रहने पर तो बड़ा का चिन्ह क्या है इसमें, तो प्लस है, तो प्लस रख कर घटा देंगे। 6 में से 4 गया, कितना बचा, तो 2 बच गया। प्लस नहीं रखेंगे तो भी जो है 2 ही प्लस से कहेगा, तो इसमें हम लोग जो है भर देते हैं। आपका आ गया केवल 2। अब कौन पद भरना है, तब हमको भरना है पाँचवा पद। तो पाँचवा पद के लिए देखिए यहाँ से पाँचवा पद हम लोग लिख लेते हैं, यानी A5 का सूत्र क्या होता है, तो A प्लस कितना हो जाएगा, तो 4D होगा। अब देखिए तो A प्लस, तो अब आपको जो है यहाँ पर हो जाएगा A का मान -4 हो जाएगा, अब प्लस 4 गुणे D का मान कितना है, तो 2 है। देखिए हो जाएगा -4 अब प्लस 4 दूना का कितना हुआ, तो 8 हुआ। तो अब प्लस माइनस में है, घटा देते हैं उसी तरह से बड़ा का चिन्ह लेकर, तो आपका ये बच जाएगा 4। तब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है 4 भर देते हैं, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा। ये भी आंसर हो गया। और यहाँ पर भी आंसर हो गया, और ये भी आंसर हो गया। बस इतना ही हमको ज्ञात करना था। हाँ, अब रह गया, आप एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर कि कैसे मालूम चलेगा कि पाँचवा पद का सूत्र A + 4D होता है। तो देखिए पद को अगर लिखना होगा तो पद को लिखना होता है पाँचवा पद, तो पद को हम लोग किससे लिखते हैं, तो यान से लिखते हैं। तो यान बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए पद से संबंधित जो है हमारा सूत्र क्या है, तो पद से संबंधित जो है सूत्र है एक कि AN बराबर A + n - 1 इंटू D। देखिए अब ए है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं A का मान कितना है, तो 5 है, 5 बराबर देखिए A हो गया, अब प्लस n का मान फिर कितना रखेंगे, तो 5 - 1 यहाँ पर का उतार देंगे, D उतार देते हैं। तो A5 बराबर का होगा, तो A अब प्लस 5 में से 1 निकला, कितना बचा, 4 AD। देखिए यही सूत्र था A + 4D, तो इसी तरह से निकाल सकते हैं आप।